नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो दिन में 10:04 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। हस्त नक्षत्र दोपहर 12:42 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। व्याघात योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चैत्र पूर्णिमा है और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। दिव्य महाप्रयोग में वैसे तो एक दिव्य ज्योतिषीय जानकारी आपसे साझा करूंगा, परंतु आज राशिफल में प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हनुमान जी की आप किस विधि से आराधना करें अपने राशि अनुसार, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में है तो वहीं चंद्रमा कन्या में। केतु का संचरण तुला में है। शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दोपहर तक हस्त नक्षत्र में, जो कि स्वयं उनका नक्षत्र है, और इसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करें, और कौन सी वो राशियां हैं जो अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचें, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं वर्ष पर्यंत के लिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 11 अप्रैल दिन मंगलवार, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः 9:33 से 11:46 तक, अथवा यही मुहूर्त दोपहर में भी मिल रहा है, दोपहर 12:10 से 1:16 तक। शस्त्र निर्माण कराना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त दोपहर 3:32 से शाम 4:18 तक। प्रसूतिका स्नान का जो मुहूर्त है वो प्रातः 7 बजे से लेकर के प्रातः 9:33 तक। मछली पालन इत्यादि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो प्रातः 7:32 से 9:29 तक। और लोहे का कोई कार्य आपको करवाना है, घर से संबंधित कोई चीज बनवाना है, तो उसके लिए प्रातः 8:36 से 9:25 के बीच कार्य प्रारंभ करवाने का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो अब ज्यादातर कुंडलियों में यह योग हो कह नहीं सकते हैं, परंतु यदि जन्म कुंडली में शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति युति बनाकर के और बली अवस्था में हो, उस समय भी देव गुरु बृहस्पति अत्यंत बलवान हो, और ये युति कहां हो तो जन्म कुंडली के 9वें अथवा 10वें भाव में। फिर से नोट करिए, यदि जन्म कुंडली में शनि
और देव गुरु बृहस्पति युति में हो और ये युति कुंडली के नवम अर्थात भाग्य और कर्म, धर्म और कर्म, इन दोनों में से किसी एक भाव में बनी हुई हो और साथ ही साथ ये दोनों ग्रह बली हों, विशेष करके देव गुरु बृहस्पति का बली होना अत्यंत आवश्यक है। जरा विचार करिए कि ये योग यदि कर्क राशि में बनी हुई हो तो कहना ही नहीं, जहां देव गुरु उच्च के होते हैं। ऐसे किसी भी जातक की जन्म कुंडली अगर आपको प्राप्त हो या किसी की कुंडली में ऐसे योग हैं, चलिए मान लिया जाए कि कर्क राशि में योग नहीं है, बहुत सी ऐसी कुंडलियां मिल जाती हैं जहां शनि और गुरु की युति मिलती है, परंतु ये युति यदि जन्म कुंडली के नवम और दसम में है तो आप आजमा लीजिए 120% यह घटना घटित होगी। ऐसे जातकों की बातें यदि ये किसी के लिए अच्छा कहें तो वो 100% घटित होगा, मिथ्या नहीं होगा। अगर सचमुच ये लोग दुखी होकर के किसी को, यानी सचमुच को इनको बहुत दुखी कर दे, परेशान कर दे, दुखी होकर के अगर किसी को कोई श्राप भी दे दें तो वो भी घटित होगा। देव गुरु बृहस्पति आप समझ सकते हैं धर्म के कारक ग्रह हैं और शनिदेव साधना, जिनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बना करके और गुरु जहां बली है नवम और दसम में बैठे हैं, इसका मतलब है ऐसा जातक पूर्व जन्म में, आपको पता है कि किसी को जब हम आशीर्वाद देते हैं या किसी को जब हम श्राप देते हैं, दोनों में ही पुण्य खर्च होता है। बिना पुण्य क्षय किए आप न तो किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं और ना किसी को श्राप। भाई सामने वाले को अगर आपने पुरस्कार दिया तो आपने कुछ तो दिया ना, चाहे वो धन के रूप में दिया या फूल माला पहनाई या कपड़ा दिया, सम्मान किया, पुरस्कार दिया। आपने किसी की जान मारने के लिए उस पर गोली चलाई तो कुछ ना कुछ तो खर्च किया है आपने ना, गोली के को खरीदने में जो खर्च लगा होगा वो तो गया है ना। वैसे ही आशीर्वाद और श्राप के मामले में भी है, वैसी ही स्थिति है, कुछ ना कुछ खर्च होगा और वो कुछ ना कुछ क्या है, वो पुण्य है। तो शनि गुरु की युति यदि कुंडली के नवम दशम में है तो ऐसा जातक पूर्वजन्म का साधक है। अभी कई सारे कार्यक्रमों में मेरी बात मैं बता चुका हूं कि जन्म कुंडली के नवम में यदि देव गुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक अगर किसी को दुआ छोड़िए बद्दुआ भी दे दे तो भी उसके लिए वो फायदेमंद सिद्ध होता है। कहने का मतलब कि दुआ सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभावी होती है ऐसे जातकों की जिसके जन्म कुंडली के नौ में गुरु हो। अगर शनि गुरु की युति इन दोनों कुंडली, किसी भी कुंडली के इन दो भावों में और बली अवस्था में हो, तब तो ऐसे जातक की कही बात मिथ्या नहीं होती। वो किसी के लिए कुछ कह दे तो वो घटित अवश्य होता है। या यूं कह सकते हैं कि इस योग का होना इस बात की भी सूचना प्रदान करता है कि ये वाक सिद्धि है। ऐसा जातक किसी को कुछ कहे, विशेष करके उसके अच्छे के लिए, या एकाएक उसके मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो घटित अवश्य होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे दोपहर तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। सफलता के दृष्टिकोण से तो दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, परंतु आज किसी से ईर्ष्या मत करिए। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने से आज आप ही का नुकसान होने वाला है। आय और व्यय दोनों में अस्थिरता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मैं पहले बता देना चाहता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन खराब नहीं है, परंतु आय और व्यय की स्थिति को लेकर के आज आप थोड़े चिंतित रहेंगे। अस्थिरता यहां दिखाई पड़ेगी। इनकम भी थोड़ा सा दिक्कत वाला, व्यर्थ के कुछ खर्च भी हो सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो नौकरी, परिवार, व्यापार, रिश्तेदारी या जहां भी आप रहे, सामाजिक जीवन, हर जगह आप तालमेल लगभग बिठा लेंगे। परंतु अगर अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है तो संभव है कि आप रिश्तों को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज न कर सकें। कार्यस्थल पर वैसे जो अधिकारी वर्ग हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। संभवतः कोई अतिरिक्त पदभार भी आपको दे दिया जाए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, बल्कि व्यापार को लेकर के कोई यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन की चिंता तो तब भी रहेगी। धन से संबंधित कोई मसला ही उलझ सकता है जिसको लेकर के आपको चिंता हो, तो धन को लेकर के चिंता रहेगी। आर्थिक तंगी से थोड़ा सा आप जूझेंगे, पर फिर भी दिन खराब नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। गलत कोई कार्य मत करिए। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखना है, आज वाद विवाद से बचना है, विशेष करके जहां रिश्तों को मजबूत बनाए रखना है या जहां आप रिश्ता चाहते हैं, मित्र, जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन, विवाद मत करिए।
विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। आकस्मिक दुर्घटना का योग है, तो आज स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। क्या करना है, आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। 41 घी का दिया आज जला करके उनके मंदिर में आरती अगर उनकी कर सके। आज कहीं भी किसी मंदिर में भीड़ बहुत रहेगा, लेकिन अगर संभव एक थाली में 41 दिया जला करके उनकी आरती करिए। उनकी कृपा से वर्ष भर सब कुछ ठीक रहेगा। वृषभ की बात करें तो वृषभ के जातकों के लिए आज का दिन गलत फहमी उत्पन्न कराने वाला है। अविश्वास उत्पन्न होगा रिश्तों में, मन में, अपनों को लेकर के। कहीं ना कहीं एक ऐसी चिंता, एक अज्ञात भय आज आपके मन में विद्यमान रहने वाला है। हालांकि आपको प्रयास करते रहना है, प्रयास करने से सफलता मिलेगी, परंतु मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कहीं भी कोई भी कार्य जल्दबाजी में आज आपको नहीं करना। और सबसे जरूरी बात है, आपके व्यवहार से लोगों के मन में खिन्नता उत्पन्न होने वाली है। लोग आज आपके व्यवहार से बुरा मानेंगे, सचेत रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में लाभ की अपेक्षा व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस पाने के लिए आप प्रयत्न करिए। क्रोध से बचिए। दाम्पत्य जीवन में अनबन, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के मन में भी अविश्वास, आत्मविश्वास में कमी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं एक मानसिक अशांति तो है, अज्ञात भय की स्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आप परेशान रहेंगे। पेट जन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों को आज सावधान रहना है, सचेत रहना है। लकी अंक 5 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। वर्ष पर्यंत उनकी कृपा मिले, इसके लिए तुलसी जी की माला उनको अर्पित करिए और वहीं पर सुंदर कांड का पाठ भी करिए। हनुमान जी को सुनाइए, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अपनी दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से वैसे तो दिन ठीक है, परंतु परिवार के मध्य कलह या अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आपको ईमानदारी और संयम बरतना होगा। आपके काम बनेंगे। यूं समझ लीजिए कि हर तरह की स्थिति से वैसे तो आप निपट लेंगे, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं, खरीदारी करने वाले हैं, जल्दबाजी मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। संघर्ष थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी और अगर आप प्रयत्न करें तो सफलता भी आपको मिलेगी, परंतु बहुत सावधान रहना है। बिना सोचे समझे इधर की बात उधर न करें। अगर आप सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो भी बड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। बोलने से पहले तौलिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य है, नोकझोंक की संभावना है। जीवन साथी के साथ भी मतभेद की स्थिति। हालांकि विद्यार्थी वर्ग अगर मेहनत करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सफलता मिले तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। स्वास्थ्य में आज सिर दर्द की स्थिति, जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है उनको तकलीफ, और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8। लकी कलर हल्का पीला है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है आज। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आज उनका दर्शन करिए। हनुमान चालीसा का 7 पाठ हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर की यदि 51 परिक्रमा भी आप कर लें तो कहना नहीं, वर्ष भर उनकी कृपा मिलेगी। कर्क के लिए तो वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, सो आज उनकी आराधना आपको करनी है। जो भी काम करिए आपको वैसे उसमें सफलता मिलने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। जीवन साथी के सहयोग से भी आपके काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, अच्छे से विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर आप जहां भी रहें समझ लीजिए सब कुछ आपके मन अनुकूल होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी, कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था तो पैसा बाहर आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के व्यापार में तेजी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लाभ की स्थिति है। कोई बड़ी डील होने वाली है। कोई ऋण इत्यादि आपने लिया हुआ था तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। अच्छा है दिन।
बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए, किसी को धन देने का वादा तो बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद है ही। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष ऐसी परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है। शनि की ढैया आपको चल रही है, पहले तो उनकी आराधना करिए। आज हनुमान जी के ऊपर पंचामृत अर्पित करिए और हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान जी की कृपा मिलेगी वर्ष भर के लिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। हालांकि निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता का अद्भुत विकास आज आपके भीतर दिखाई पड़ रहा है। फलतः किसी भी बात को लेकर के अगर निर्णय लेना है आज ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मित्र से भी आपको मदद मिल जाएगी। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई तनाव है, कोई समस्या है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपको प्रयत्न करना होगा। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो उससे तो मुक्ति मिलेगी। अगर उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ रखिए। आज आपके बात का प्रभाव पड़ेगा और नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की भी सूचना मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, उतना ही बोलिए जितना की जरूरत हो। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता प्रदायक है दिन। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कोई बड़ी डील इत्यादि होने वाली है तो हो जाएगी, सफलता मिलेगी। परंतु जल्दबाजी में आज आपको कोई फैसला नहीं करना। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी का मन भी आज आपके अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको गले में दर्द की शिकायत है वो शिकायत आज उससे राहत मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा ठंडा भोज्य पदार्थ, दही इत्यादि का सेवन ना करें। लकी अंक 5, लकी कलर आज पर्पल है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है। घर के आसपास जो भी हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ जाइए। जरूरी नहीं है कि हनुमान जी का मंदिर बड़ा ही हो। हनुमान जी का मंदिर बड़ा हो या छोटा बराबर है, कहीं भी जाइए। 108 पाठ आज हो सके तो हनुमान चालीसा का करिए। नहीं कर सकते हैं तो मंदिरों को गुड़ और चना दीजिए। वैसे तो ज़्यादा बेहतर है कर लेना। वर्ष भर हनुमान जी की कृपा। वैसे तो कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन 108 पाठ कर लिया जाए तो जीवन भर हनुमान जी की कृपा मिलती है। बात कन्या की करें तो मन अशांत रहने वाला है। कोई ना कोई चिंता पैसे को लेकर के, छोटे भाई बहन से संबंधित कोई चिंता आज आपको रहने वाली है। या यूं समझ ली कि कोई काम न बन पाना, पड़ोसियों के साथ अनबन या मतभेद के कारण भी आज आप थोड़े चिंतित रहने वाले हैं। भाग्य का साथ कम मिलेगा और कार्यक्षेत्र को लेकर के भी थोड़ी परेशानी रहने वाली है। आपकी कोई महत्वाकांक्षा या आकांक्षा आज अधूरी रहती दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात ध्यान रखिए, जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि आपके आसपास का वातावरण तनावपूर्ण आपके कारण न हो। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक सोच, इससे आपको बचना है। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना है, क्योंकि आप बोलने के क्रम में आज ये ध्यान नहीं रख पाएंगे कि कब आपने ऐसा बोलना प्रारंभ कर दिया जिससे सामने वाला बुरा मान जाए, आपका शत्रु बन जाए। हालांकि जीवन साथी का साथ आपको पूरी तरह से प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध जितना मधुर हो सके उसको करने का प्रयत्न करिएगा। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, जितना हो सके खूब मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी की कृपा मिले इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को ध्वजा अर्पित करिए। देखा जाए तो आप बीते 2.5 वर्ष से शनि के पंचम राशि के होने से कहीं ना कहीं पीड़ित थे। आज ध्वजा हनुमान जी को अर्पित करिए ताकि अब आगे आने वाले समय में आपका विकास उत्थान हो सके। तुला के लिए शनि राशि से पंचम में चल रहे हैं। विशेष रूप से आज हनुमान जी की आज आपको आराधना करनी है। आज आपको सचेत भी रहना है। दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। धन संबंधी मामलों में चिंता बनी रहेगी। समय पर कार्य न हो पाने के कारण भी आज आप परेशान रहने वाले हैं। और परिवार का साथ न मिल पाने के कारण और कहीं पैसा फंस जाने के कारण आपका कोई बहुत जरूरी कार्य आज रुकता दिखाई पड़ रहा है।
कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सचेत रहना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा। अपने हित के लिए आप लड़ सकते हैं, परंतु जिद करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारिक क्षेत्र में आज परेशानी, किसी न किसी तरह के विवाद की स्थिति में आप फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है, तो जरूरत पड़ने पर जीवन साथी की सलाह अवश्य लीजिए। पारिवारिक जीवन में यदि कोई समस्या है, किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद, तो उसे आज यथावत छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो मैं कह सकता हूं कि संतुलित व्यवहार। लव लाइफ में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा या एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज ज़्यादा होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहिए, लापरवाही मत करिए, खान पान पर नियंत्रण ध्यान रखिए, वाहन चलाते समय सावधानी, अगर कोई पुराना रोग है तो उसको लेकर के भी सचेत अवश्य रहिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है और राशि से शनि पंचम आपके चल रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, 51 पाठ हनुमान चालीसा का करिए और 51 प्रदक्षिणा भी करिए। वर्ष सुरक्षित होगा। और वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो ठीक है, दिन लाभ की स्थिति है। यूं समझ लीजिए कि कोई काम आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपके साथ है, पुरानी समस्याएं आपकी खत्म होती दिखाई पड़ रही हैं, बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि सोचे हुए सभी कार्य वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई समस्या है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उसका समाधान होगा। बिना सोचे समझे इधर की बात उधर करना, अपने मन की बात हर किसी से शेयर करना आपके पक्ष में नहीं है। प्रेम संबंध में यदि तनाव की स्थिति है तो उसमें सुधार करने के लिए आज का दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके आज बैंगनी है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। और ढैया चल रही है आपको, हनुमान जी को चोला अर्पित करिए और संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी हनुमान जी को सुनाइए, लाभ मिलेगा। धनु के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जो करने की स्थान ली है आपने, जो सोच रहे हैं उसे पूरा करके ही मांगिए, बल्कि आज का काम कल पर मत टालिए। भाग्य आपके साथ है, सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, सफलता मिलने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। परंतु आज जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, विनम्रता। सबके साथ विनम्रता से ही पेश आइए, तभी आज का दिन बढ़िया होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जो भी आपके जरूरी कार्य हैं एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलतादायक है। योजना जो भी आपके मन में है उस पर अच्छे से विचार करके काम करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको आपकी योजना से लाभ अवश्य होगा। एक और बात, आज किसी के उकसाने पर आप उग्र हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं और बिना सोचे समझे किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। नहीं, आज उकसाएगा कोई और लड़ जाएंगे किसी और से। तो आप बहुत सचेत रहिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इसी तरह के विचार में रहते हैं कि आपको लड़ा दें, झगड़ा करा दें, ऐसे लोगों से भी जरा दूरी बनाइए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, तो इस मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। योजना बना करके आप आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। और धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज पंचामृत ले जाकर के हनुमान जी को अर्पित करिए। वैसे तो आपको 7:30 से मुक्ति मिल गई है, पर फिर भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको पंचामृत अर्पित करिए। राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी के मंदिर की 51 प्रदक्षिणा करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ें, सही विचारधारा के साथ,
तो आपको सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं, जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, जिसके चलते कार्य बाधित होगा। परंतु योजना बनाकर के काम करेंगे, जरूरत पड़ने पर लोगों की सलाह लेकर के, अपने शुभचिंतकों से राय मशवरा करके काम करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। सकारात्मक विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। कहीं कोई पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, व्यवसाय में कोई बाधा, कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया था, गतिरोध दूर होने वाला है। धन संबंधी मामलों में आपकी अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके पक्ष में कहूंगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करना है, अति उतावलेपन से आपको बचना है। आज पिता का सम्मान करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद आपको मिलेगी और मित्र की मदद से आपको सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पेट में दर्द से संबंधित शिकायत, पेट दर्द की संभावना है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और मार्केट में आपको एक पुस्तक दिखाई पड़ जाएगी जिसमें सुंदरकांड भी मिल जाता है, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती वारती, ऐसी जो छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं, ऐसी 11 पुस्तकें खरीद करके हनुमान जी के मंदिर में आज दान कर दीजिए। जब भी कोई उस पुस्तक को पढ़ेगा तो आपको भी दशांश उसमें फायदा, लाभ उसका मिलेगा। और बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ को भी आज सावधान रहना है। दिन सामान्य नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है, कोई ना कोई उलझन परेशानी रहेगी। कार्यस्थल पर भी आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके विरोधी प्रबल हो रहे हैं तो आप थोड़ा शांत हो जाइए। आज का दिन ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि मौके का लाभ उठाइए। परेशानी दिखाई पड़ रही, रुकावट, बाधा दिखाई पड़ रही है, कार्य आसानी से बनते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो सचेत रहना है, सावधान रहना है। दिन बहुत बेहतर नहीं है, मानसिक अशांति रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन कोई खास नहीं है। आर्थिक रूप से भी आज सामान्य स्थिति रहने वाली है। मन काम में नहीं लगेगा, पर ध्यान रखिए, लापरवाही से बचिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। हालांकि जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, परिणाम तभी श्रेष्ठ मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करने वाला है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को 1.25 किलो बेसन के बने लड्डू इत्यादि जो होते हैं वो वहीं पर अर्पित करके और वो प्रसाद मंदिर में ही बांट दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और संभव हो तो सुंदरकांड का भी एक पाठ कर लीजिए। मीन के जातकों की यदि बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। हालांकि जीवन साथी के साथ मतभेद या मनभेद की स्थिति है। दिन का पूर्वार्ध ज्यादा बढ़िया है उत्तरार्ध की अपेक्षा। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो दिन के पूर्वार्ध में ही लें। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि किसी की मदद से ही आपके व्यापार से संबंधित परेशानी दूर होगी या समस्या का सही समाधान होगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं, वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा ही कहूंगा, संतोषप्रद रहने वाला है, सफलता प्रदायक है दिन। आय में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, समस्या थी, तो उसका भी आसानी से आपको हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आपको बचना है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, संबंध में मधुरता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। विशेष करके जो भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, या यूं समझ लीजिए करियर में एक अच्छा ग्रोथ आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। आलस्य से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाना है आपको। 7 और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की कृपा वर्ष पर्यंत इसी से मिलती रहेगी आपको। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।